स्वर्गलोक की अप्सरा और जन्नत की हूर में तुलना आप लोग कर लेंगे खुद थोड़ी देर में। लेकिन बड़ा चर्चित और महत्वपूर्ण विषय रहा है, तो पहले मैं उर्वशी अप्सरा का सौंदर्य वर्णन करता हूँ। धनंजय के रूप सौंदर्य से प्रभावित उसका हृदय कामदेव के बाणों से अत्यंत घायल हो चुका था। वह मदनाग्नि से जल रही थी, दग्ध हो रही थी। मदनाग्नि यानी कामदेव की अग्नि से। स्नान के पश्चात उसने चमकीले और मनोभिराम आभूषण धारण किए। अब स्वर्गलोक में नदियां, ये दिव्य नदियां हैं, उन्हीं के अंश से नीचे की नदियां प्रवाहित होती हैं और उनमें जैसे 7 पावन नदियां हैं, उनमें जो तेज है, उनकी जो पवित्रता है, वो उन दिव्य नदियों के अंश से प्रकाशित और पूजित और चैतन्य होती है। ये परम ब्रह्म परमात्मा का लोक लोकांतर योग माया के माध्यम से एक तंत्र है। तंत्र समझ गए होंगे, जैसे नाड़ी तंत्र है, तो ये ब्रह्मांडीय तंत्र है। वो अव्यक्त सनातन ब्रह्म कुछ भी न करते हुए, वहाँ कोई क्रिया नहीं है, लेकिन संपूर्ण क्रियाएं संचालित हो रही हैं। सुगंधित दिव्य पुष्पों के स्नान के पश्चात उसने चमकीले मनोभिराम आभूषण धारण किए। सुगंधित दिव्य पुष्पों के हारों से उन अपने आप को अलंकृत किया। सब कुछ दिव्य है, ये दिव्य में ही सब कुछ छुपा हुआ है। दिव्य बिछौनों से सजी हुई सुंदर विशाल सैया बिछी हुई है। ये उसने मन ही मन संकल्प किया। उनका हृदय सुंदर तथा प्रियतम के चिंतन में एकाग्र था। दिव्य बिछौनों से सजी हुई एक सुंदर विशाल सैया बिछी हुई है। उनका हृदय सुंदर तथा प्रियतम के चिंतन में एकाग्र था। उनके मन की भावना द्वारा ही यह देखा गया कि कुंती कुमार अर्जुन उनके पास आ गए हैं। वह उनके साथ रमण कर रही है, यह ख्याल कर रही है। अब जैसे कोई भी व्यक्ति किसी के प्रेम में हो तो उसका चिंतन करता है, तो ये उसने मानसिक कल्पना का चिंतन किया। संध्या को चंद्रोदय होने पर जब चारों ओर चांदनी छिटक गई, उस समय वह विशाल नितंबों वाली अप्सरा अपने भवन से निकलकर अर्जुन के निवास स्थान को चली। अब वहाँ स्वतः प्रकाशित, अभी जब मैं स्वर्ग का वर्णन करूँगा तो ये एक स्वर्ग नहीं है, ये इंद्रों के इंद्र, क्योंकि इंद्र भी कितने इंद्र हैं और कितने स्वर्ग लोक हैं, और अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राणी वहाँ जाता है। तो ध्यान यहाँ दिया जाए कि वो जन्नत की हूर जिनका वर्णन पाकिस्तानी धर्मगुरु तारिक जमील करते हैं और वो दुनिया में चर्चित हुआ है। आरजू काजमी जो पाकिस्तानी पत्रकार है, और मौलाना साजिद के बीच की वार्ता आपने देखी सुनी होगी, बहुत सारे सवाल किए गए। तो अब यहाँ से सौंदर्य वर्णन, तो उस समय उस सूर्य और चंद्रमा ये मन की भावना से हैं। कई स्वर्गलोकों में न दिन होती है न रात होती है, केवल क्योंकि ये समय वहाँ लागू नहीं होता। वो चौथा आयाम है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, बहुत सारे आयाम हैं, और उनसे संबंधित अन्य अनंत लोक हैं।
लेकिन सबसे ज़्यादा कहते हैं मुख्य। तो मुख्यों में ये मुख्य हैं। जैसे मैं इससे पहले कह चुका हूँ कि ये 4 मुखी ब्रह्मा की सृष्टि, 16 मुखी ब्रह्मा की सृष्टि और ये 1000 मुँह वाले ब्रह्मा तक सृष्टियाँ अलग अलग हैं और अलग अलग लोग कहे गए। तो अब यहाँ पर चिंतन आप समझ लीजिए। ये दृश्य है। भौं की भंगिमा, भौं की भंगिमा है। भौं की भंगिमा यानी भौएं जो ऊपर नीचे चलाते हैं लोग, भौं की भंगिमा, वार्तालाप की मधुरिमा, उज्ज्वल कांति और सौम्य भाव संपन्न अपने मनोहर मुख चंद्र द्वारा वह चंद्रमा को चुनौती सी देती हुई इंद्र भवन के पथ पर चल रही थी। चलते समय सुंदर हारों से विभूषित उर्वशी के उठे हुए स्तन यानी उसकी छातियां जोर जोर से हिल रही थीं। उन पर दिव्य अंगराग लगाए गए थे। अंगराग यानी लेपन। उनके अग्रभाग अत्यंत मनोहर थे। वे दिव्य चंदन से चर्चित हो रहे थे। स्तनों के भारी भार को स्तनों के भारी भार को वहन करने के कारण थककर वह पग पग पर झुक जाती थी। अब ये दृश्य, यही सौंदर्य है। यहाँ भी स्त्रियों में सौंदर्य, जितनी पृथ्वी पर इस भूमंडल पर स्त्रियां हैं, इस भूमंडल पे नहीं, इसके अलावा जितने लोकांतर हैं जिनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती, अनंत कह के छोड़ दिया गया है, उनमें जो स्त्रियां हैं उनका सौंदर्य वो सब अप्सराओं के अंश से दिया जाता है। वो उनमें जागृत है। हम संचालित हो रहे हैं कहीं से। जन्म और मृत्यु के बीच में हम यहाँ आ गए हैं थोड़ी देर के लिए। वो थोड़ी देर कितनी हो सकती है? वो थोड़ी देर किसी के जन्म के तुरंत बाद हो जाती है। कोई 7 साल, 8 साल, वो 10 साल, 50 साल, 100 साल तक। कोई लोग उससे और ज़्यादा जी जाते हैं। योगी लोग तो हज़ारों साल जीते हैं। इस पृथ्वी पर अभी भी 100-150 साल वाले लोग आपने देखे होंगे। तो ये थोड़ी देर के लिए हम आ गए हैं। तो उसका अत्यंत सुंदर मध्य भाग, उदर यानी पेट, त्रिवल्ली रेखा से विचित्र शोभा धारण करता था। यानी पतली कमर हो, छातियाँ भारी हों और उसका भार। तो अब ऐसा नहीं वो थक गई हो, लेकिन ये लोच बताया गया जैसे दिख रहा है कि वो उन छातियों के भार से हिल रही हैं और वो थक गई है। लोच वाली सुंदरी है। त्रिवल्ली 3 रेखाएं जैसी बन गई हैं। लोग एक मुस्त दर्शनीय, सुदर्शनीय जो दृश्य बन रहा है। और यहाँ भी तो पुरानी हीरोइन जैसे कहा गया भारी विशाल वाली। तो बहुत सी स्त्रियों के पीछे का हिस्सा भारी होता है। और पुरानी फिल्मी हीरोइन देख लो आप, आशा पारेख है या मीना कुमारी हैं, और पुरानी 50-60 साल पुरानी जो हीरोइन है। तो ये तमाम हीरोइन है। नंदा है। तो जो सौंदर्य है वो कहाँ से आया हुआ है? जैसे सूर्य आकाश में है, संचालित है, हमारा जीवन चल रहा है। ऐसी धरती पर जैसे बुध ग्रह वो सारी हरियाली देता है। संसार में जितना लोहा लक्कड़ और जो मशीनरी है वो सब किसकी देन है? वो शनि की देन है। ऐसे ही सौंदर्य नारियों का वहाँ से, इसलिए हम उपमा देते हैं कि अप्सराओं की तरह सुंदर है। ये साक्षात अप्सरा है। चलिए अब आगे कहते हैं, सुंदर महीन वस्त्रों से आच्छादित उसका जघन प्रदेश अनिद्य सौंदर्य से सुशोभित हो रहा था। वह कामदेव का उज्जवल मंदिर जान पड़ता था। जांघों का सौंदर्य बताया गया है। नाभि के नीचे के भाग में पर्वत के समान विशाल
नाभि के नीचे के भाग में पर्वत के समान विशाल नितंब ऊंचा, यानी पीछे नाभि के नीचे के भाग में और पीछे पर्वत के समान नितंब ऊंचा और स्थूल प्रतीत होता था। कटी में बंधी हुई करधनी की लड़ियां उस जंगन प्रदेश को सुशोभित कर रही थीं। जांघों के प्रदेश को वह मनोहर अंग जघन देवलोकवासी महर्षियों के भी चित्त को क्षुब्ध कर देने वाला था। यानी उसकी जांघों का जो सौंदर्य था वो इतना आकर्षक था। उसके दोनों चरण के गुल्फ टखने मांस से छुपे हुए थे। अर्थात ये अनुवाद है संस्कृत श्लोकों का कि टखने अत्यंत सुंदर थे। वे दोनों पैर कछुए की पीठ के समान ऊंचे होने के साथ ही घुंघरुओं के चिन्ह से सुशोभित थे। जो पिंडलियां हैं वो आकार में उर्ग से नीचे एक आकार बना रही है, ऐसा नहीं जैसे बराबर हों। ये उसका अनुवाद, क्योंकि अनुवाद करने वाले कोई जो भी हैं ये, लेकिन ये शुद्ध यह है कि पिंडलियों का आकार सुशोभनीय दर्शनीय आकार है। और अब पिंडलियों का वर्णन आ गया है तो साथ के साथ थोड़ा सा जैसे बाद में तुलना करेंगे और आप ज़्यादा बेहतर करेंगे मुझसे, लेकिन कितनी अब ये घटिया सोच है उनकी कि 70,000 जोड़े पहनी हुई होगी वो 130 फुट लंबी हूर जो जन्नत में रहती है। और वो जन्नत में कहाँ से आती हैं वो भी बताया गया है कि काफिरों की बहू बेटियाँ वो अल्लाह उन्हें वो हूर बना देता है संभोग करने के लिए। अब ये वो लोग कह रहे हैं, धर्मगुरु कह रहे हैं, तारिक मसूद भी, मतलब जितने सारे धर्मगुरु हैं कि कुरान की आयतों का हवाला दे दे के कहते हैं। तो यहाँ क्या है, वो कितनी बड़ी बात है। मैंने पिंडलियों का वर्णन इसलिए किया कि रुक गया। वो कहते हैं 70,000 जोड़े पहनी हुई होगी वो हूर, और उसके अंदर जो मांस का गूदा दिखाई देगा, क्योंकि वो हर चीज़ खाने के बारे में सोचते हैं, सबसे ज़्यादा मांसाहार की बात सोचते हैं। तो कबर की भी चीज़ें हमारी त्वचा को उगाड़ दिया जाए तो देखा नहीं जाएगा। डॉक्टर देखते हैं, वो डॉक्टरों का काम है, लेकिन डॉक्टर भी प्रेम करेगा। जो सर्जन है वो भी चीर फाड़ करते हैं, वो भी प्रेम करेगा अपने बच्चे पत्नी सबके साथ। तब क्या वो अंतर देखेगा? उससे खाना नहीं खाया जाएगा। लेकिन ये कि उसका गूदा भी, इस तरह की बातें वो अपनी अरबी की आयतों से अनुवाद करके बताते हैं। अभी और चीज़ें बताऊंगा क्योंकि आप खुद देख लेना। जन्नत के नज़ारे, जन्नत की हूरें, ये आप यूट्यूब पे टाइटल डालेंगे तो मिल जाएंगे, फेसबुक पे भी मिल जाएंगे। खैर, तो वहाँ सौंदर्य वर्णन है। ऊंचे होने के साथ ही घुंघरुओं के चिन्ह से सुशोभित थे, वह अल्प सुरापान से। मैं अभी थोड़ी देर में, यानी इसके दूसरा हो सकता है क्योंकि तेज़ी से समय चल रहा है और कम शब्दों में ज़्यादा बात करनी चाहिए। और मैं सारांश में इसका पूर्व प्रसंग ये कहाँ से मैंने वर्णन लिया है, ये इन वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोक अभिगमन पर्व है। इंद्रलोक का अभिगमन पर्व है ये महाभारत के दूसरे खंड का जी। और कहा गया है कि जो इसमें नहीं है वो किसी अन्य शास्त्र में नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन आर्यों का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। और
अभी मैं यहाँ से बैठा हूँ तो कम से कम इतना ऊंचा बनेगा ये, अगर इसके पूरे 7 खंड हम रखें तो, छोटे छोटे अक्षरों में। खैर, तो वहाँ क्या है, वहाँ कोई अल्प सुरापान से, जैसे अल्प हल्का नशा उसके महसूस होता, अनुभव होता। अल्प सीधुपानिन चालंपनम पृष्ठ्यात मदिनेन च, ये शब्द है। तो हल्का नशा, ये हल्का नशा उन्मत्तता का है उसमें। वहाँ कहीं शराब की नहरें हैं, वो कहते हैं ना शराब के चश्मे बह रहे हैं जन्नत में। तो अभी मैं स्वर्ग का वर्णन, जैसे वो जन्नत का वर्णन करते हैं, वह सर्च लाइटें जल जाएंगी और ये होता है, यहाँ कोई सर्च लाइटें वगैरह नहीं है और रोशनियाँ हो जाएंगी उनके शब्दों में, तो ये नहीं। तो वो वर्णन बाद में कर लेंगे, तुलना कर लेना, तो आप कर लेंगे उसकी तुलना। तो अभी एक तरफ ध्यान देते हैं, वह अल्प सुरापान से पी हुई नहीं है लेकिन उन्मत्ता है, जैसे हल्का नशा हो, संतोष से, काम से और नाना प्रकार की विलासिताओं से युक्त होने के कारण अत्यंत दर्शनीय हो रही थी। जाती हुई इस विलासिनी अप्सरा की आकृति अनेक आश्चर्यों से भरे हुए स्वर्गलोक में भी सिद्ध चारण और गंधर्वों के लिए देखने ही योग्य हो रही थी। अत्यंत महीन मेघ के समान श्याम रंग की सुंदर ओढ़नी ओढ़े वह तन्वंगी उर्वशी आकाश में बादलों से ढकी हुई चंद्रलेखा सी चल रही थी। मन तन्वंगी जो किशोर अवस्था और जवानी की दहलीज पे हो, ऐसी रेखा पे खड़ी हुई, ये उम्र उसकी है। वो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली भी हैं, लेकिन जो उनका स्थायी स्वरूप है, ये उसका वर्णन है। मन और वायु के समान तीव्र वेग से चलने वाली वह पवित्र मुस्कान से सुशोभित अप्सरा क्षण भर में पांडु कुमार अर्जुन के महल जा पहुंची। नरश्रेष्ठ जन्मेजय महल के द्वार पर पहुंचकर वह ठहर गई। उस समय द्वारपालों ने अर्जुन को उसके आगमन की सूचना दी। तब सुंदर नेत्रों वाली उर्वशी रात्रि में अर्जुन के अत्यंत मनोहर तथा उज्ज्वल भवन में उपस्थित हुई। राजन अर्जुन सशंक हृदय से उसके सामने आए। उर्वशी को आई देख अर्जुन के नेत्र लज्जा से मुंद गए। उस समय उन्होंने उसके चरणों में प्रणाम करके उसका गुरुजनोचित सत्कार किया। उसका गुरुजनोचित, वह उचित सत्कार जो गुरुओं का किया जाता है, उस तरह से उसका सत्कार किया। अर्जुन बोले, देवी श्रेष्ठ अप्सराओं में भी तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैं तुम्हारा सेवक हूँ और तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित हूँ। अर्जुन की ये बात सुनकर उर्वशी के होशो हवास गुम हो गए। उस समय उसने गंधर्व राज चित्रसेन की कई भी सारी बातें कह सुनाई। ये प्रसंग यहीं छोड़ता हूँ, जब कभी महाभारत यहाँ आएगा तब आगे चलाएंगे। तो भाई ये मैंने एक अप्सराओं का जो सौंदर्य होता है उनमें से एक चुन करके, और उर्वशी को क्यों चुना है, तो क्योंकि वो कैसे मुख्य हैं, क्या हैं, मुख्यों में से एक हैं, 12 मुख्य हैं, 10 असंख्य में से चुनी गई हैं। तो मेरे प्रिय श्रोताओं की ये इस जो मेरा ये वीडियो है, मेरा आपको जो समझाना है,
इसके 3 भाग हैं, हम 3 क्रम में इसको लेंगे क्योंकि 20 मिनट लगभग आपको मुझे सुनते हुए हो गए हैं। तो पहले मैं अप्सराओं का थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन, और वो जो कुरान वाले हैं उनकी मानसिक स्थितियाँ, और हिंदू मनस दोनों का मानसिक चिंतन इनका, इसमें आप खुद ही निर्णय करेंगे। मैं केवल झलक प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि ये इतना लंबा वर्णन है, तो उतने अंश से हमें सोचना होगा। 3 हिस्सों में लिया है। पहला भाग ये कि उनका तुलनात्मक अध्ययन, जन्नत की हूर और स्वर्गलोक की अप्सरा का, अप्सराओं का और जन्नत की हूरों का। आप देख लें कि आप डालेंगे तो मौलाना तारिक मसूद भी मौलाना तारिक जमील का देखें, जन्नत में हूरों की बारिश, ये टाइटल डालेंगे तो वो तमाम सारे आ जाएंगे। उसमें बड़ा जायका ले के, स्वाद ले के हूरों का, जैसे कि अभी वो संभोग कर रहे हों, और जो श्रोता है उनके वो भी जायका ले रहे हैं, एक कल्पना में खो जा रहे हैं। तो दूसरे में हम जन्नत के नज़ारे, यानी उनके स्वर्ग में और हमारा जो स्वर्गलोक, पहले तो मैंने कहा ना कि हमारे अनंत स्वर्ग है, उससे ऊपर के जो लोक है वहाँ वासना नहीं है, वहाँ कामना नहीं है, वहाँ से आगे की साधना, हम लोग ब्रह्मलीन हो जाने की, ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, हमारे ऋषि मुनि सब कहते हैं वो संकल्प मात्र से। हाँ, ये है कि आरंभ में एक अवस्था में कई बार वो उन्होंने संभोग किया है, साधना से खंडित हो गई है, उन्होंने प्रेम से ब्रह्मचर्य पालन करते हुए या भैरवी साधना, योनि में ही लिंग डाल करके साधना की, और उसी योनि के माध्यम से, और स्त्रियां अपने पति परमेश्वर में लय हो करके उस ब्रह्म शक्ति को, ईश्वरी, वही जो अकेले तपस्या की जा रही, वह द्वैत यानी 2 आत्माओं के बीच में एक ही चेतना शक्ति, 2 शरीरों के माध्यम, कहते 2 शरीर एक जान, जब दोनों की सांसें पहले एक होंगी और दोनों के फिर प्राण एक होंगे और फिर प्राणों का परमहंस हो जाएंगे, वहाँ सांस नहीं लेंगे, वहाँ से साधना शुरू है, वो ब्रह्म तक की यात्रा है। और ईश्वरीय शक्तियाँ, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ये तत्व शक्तियाँ, अभी ऐसे आएगा इसमें कि कौन से तत्वों का वो स्वर्गलोक बना हुआ है, ब्रह्मलोक कौन से तत्वों का बना हुआ है, वो वरुण लोक कौन से तत्व का बना हुआ है, यमराज का जो यमलोक है वो कौन से तत्व का बना हुआ है। तत्व की तो बात कोई करते नहीं। तब यहाँ निचले तत्वों को पार करना होगा। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? ब्रह्म ज्ञानी का, खाली शब्दों से ब्रह्म ज्ञानी हो जाना मात्र। ऋषियों की भांति तब हम अदृश्य हो सकते हैं, दीवार के पार जा सकते हैं, हमें मारा नहीं जा सकता, वो अलग बात है। हमारा कोई काम नहीं रहेगा, ईश्वरीय ने काम कर दिया तो हम देह त्याग करके चले जाते हैं। संसार के सारे दिव्यास्त्रों से कृष्ण जी देह नहीं त्यागते जब उनका कार्य पूरा हो जाता है। अर्जुन का कार्य पूरा हो जाता है, उनका भी गांडीव धनुष वो वरुण को सौंप देते हैं, अक्षय तर्कस सौंप देते हैं, और भगवान एक बहेलिए के तीर से, एक व्याध के तीर से देह त्याग कर देते हैं। लीला है। तो हम लोग इस शरीर से, खैर मेरा काम उपदेश, मैं शास्त्रों की बात करता हूँ, उपदेश देना मेरा काम नहीं है, एक साधारण साधक हूँ। तो मैं ये तुलना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि उनकी जन्नत में क्या क्या है, और मैं इसे 3 दूसरे में मैं स्वर्ग का वर्णन करूँगा, आप जन्नत तुलना, और तीसरे भाग में हम इस प्रश्न को कि वो कहते हैं पाकिस्तानी जो पत्रकार है आरजू काजमी, कि उन्हें तो 72 उरे मिलेंगी, लेकिन वो नमाज पढ़ती है, वो सारे अच्छे काम करती है, वो रोज़े भी रखती है, तो उन्हें क्या मिलेगा? ये आपने देखा सुना होगा। तो मुझसे पूछा जाता है, गुमनाम सिंह जी ने पूछा है दिल्ली से, और दूसरे तमाम सारे लोगों ने लगातार पूछा है मुझसे कि आप इस पे कुछ बोलें, क्योंकि वो जो थोड़े से लोग हैं जो मुझ पर भरोसा करते हैं कि मैं कोई सच्चा और प्रामाणिक उत्तर दूंगा, और मैं शास्त्र प्रमाण दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं ये वर्णन कहाँ से कर रहा हूँ। तो
तीसरे में कि हमारी महिलाएं जिनकी शादी हो गई है, जो कुंवारी हैं, वो मर जाएंगी, वो साधना तपस्या दान पुण्य साधना तपस्या या जो भी हमारा धर्म और सिद्धांत है सनातन धर्म का, उसका पालन करेंगी, किसी भी अवस्था पर मर जाती हैं। और जो शादीशुदा महिलाएं हैं, तो शादीशुदा महिलाओं का और वो जो चरित्र तो आप कथाओं में सुनते रहते हैं, लेकिन शास्त्रीय जो मूल दृष्टि है उससे क्या है, तीसरे भाग में मैं इसका उत्तर दूंगा। ये पहला भाग है, इसे ताकि आप मुझे बर्दाश्त कर सको। तो थोड़ा ऐसे भी मुझे सुनने वाले, मैं अपने 100 लोगों से अधिक नहीं मानता, कोई ज़्यादा देखने वाले वो अलग हों। 100 लोग वो जो वाकई सोचते हैं, चिंतन करते हैं सुनने के बाद, तो बहुत है। तो एक तो ये कि जन्नत में एक मोतियों की नहर है, यानी मोती बहते हैं उसमें पानी की जगह, उनके हिसाब से। अब मैंने अपनी उर्वशी अप्सरा का वर्णन किया है, मेनका, रंभा, अब अलम्बुशा और बहुत सारे वर्णन कर सकता था, लेकिन मैंने एक चुन के किया कि उर्वशी की बहुत सारी कहानियाँ हैं, मेनका की भी कहानी है, वो आपको पता है। तो उसमें से वो अल्लाह ने उनके क्या किया है, वो कहते हैं कि मुश्क, अंबर, जाफ़रान और काफूर यानी कपूर से मिलकर 4 तत्वों से यानी 4 चीज़ों से मिलके उसके जिस्म को अल्लाह ने तैयार किया है। और वो उस मोतियों की नहर से लिबास के साथ कपड़े पहने हुई जन्म लेती, यानी पैदा होती, अल्लाह ने उसने बनाया। और वो 130 फुट की कुंवारी है और कुंवारी रहती है, उससे संभोग भी कर लो तो वो कुंवारी रहेगी, ऐसा वो कहते हैं। और हर व्यक्ति को मिलेगी। और अभी बाकी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब क्योंकि रेगिस्तान में ये सोच क्या हो सकती, वहीं से ये कुरान चला है पूरी दुनिया में। तो वो जाफ़रान, उन्हें खुशबू चाहिए कि वहाँ पसीने की बदबू आती है, गर्मी होती है, नहाने के लिए पानी कम होता है, नदियाँ वहाँ देखा जाए तो हमारे देश की तुलना में नाम मात्र की हैं। तो बहुत से काम वहाँ रेत से किया करते थे पहले। तो वो जो खुशबुएँ हैं, तो वो इसके अलावा वो कहते हैं, अब वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अब हमारी अप्सरा तो ऐसा नहीं करती। वो कहते हैं कि अगर सूरज को उंगली दिखा दे, मैंने कहा ना कि वहाँ मन से सूर्य और चंद्रमा हैं, वो स्वतः प्रकाशित है, वहाँ की वस्तुएं स्वतः प्रकाशित हैं, संतुलित प्रकाश है, हर चीज़ संतुलित है। और वहाँ से मैंने कहा धरती में जितना सौंदर्य आया हुआ है, सब जितनी परियां समझो धरती की हैं, वो सौंदर्य वहाँ से संचालित है। जैसे सारी संसार की जो कारीगरी है, सारी सिविल इंजीनियरिंग है, तो विश्वकर्मा जी दे रहे हैं। तो प्रजापति पालन कर रहे हैं, ये सब हम यज्ञ मंडल चक्र में एक संचालित है। वो योग माया की रचना है। शिव तो संतुलन है, शिव शक्ति की रचना है, योग माया नहीं शक्ति। और शक्ति 3 भागों में बटी हुई है, इच्छा, क्रिया, ज्ञान। जो ये सारा जगत संचालित, हमारी बुद्धियों में जो प्रकाशित हो रहा है ज्ञान, हम बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं, लेकिन विज्ञान देने वाला वो नहीं। तो बचपन से मंद बुद्धि पैदा हो जाए, आप विकलांग पैदा हो जाएं, क्या रिसर्च कर लोगे आप? तो ये संचालित सब ऊपर के लोगों से हो रहा है, और मूल रूप से वहाँ कोई क्रिया नहीं है। ये बड़ा रहस्य है, ये बातों से नहीं जाना जा सकता है, साधना और तपस्या से। और इसके लिए ऋषि लोग तपस्या करते रहते हैं, तब जाके ऋषियों में ऋषि दुर्वासा श्रेष्ठ होते हैं, सिद्धों में कपिल श्रेष्ठ होते हैं, महर्षियों में भृगु श्रेष्ठ होते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, बहुत है। तब तक वो ऋषि है, अभी वो महर्षि नहीं बना और महर्षियों में श्रेष्ठ नहीं हुआ है। अब वो अलग बात है, ये बाद वाले लोग बुद्ध, महावीर, कबीर, ओशो आदि जितना ये खंडन करते रहते हैं सनातन धर्म का, कुछ जान करके, कुछ यम नियमों का पालन, और बस तर्क वितर्क शुरू कर देते हैं। और इससे हमारे हिंदुओं का निजी धर्म बढ़ता चला जाता है। पहले एक धर्म होता था सनातन धर्म, दूसरा आसुरी धर्म असुरों का,
और असुरों का महाभारत के काल तक सब संहार कर दिया गया, कोई नहीं बचा। तो अब ये आप देखें, मैं फिर पढ़ रहा हूँ। सूरज को उंगली दिखा दे, सूरज को उंगली दिखा दे तो उसकी रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसी बातें करते हैं। और वो कहते हैं समुंदर में थूक दे, और बड़ा तरीके से बताते हैं कि उसे थूक आता नहीं है, और बहुत खकार के या कैसे कैसे हो तो 7 समुंदर मीठे हो जाए। हम लोग तो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा शास्त्र जल में थूकने के लिए मना करता है, इसलिए नदियों में स्नान करें। और गंगा नदी में जो 7, उसके अलावा यमुना आदि और जो नदियाँ पवित्र नदियाँ कही गई हैं, जो दिव्य लोक से संचालित हैं, स्वर्ग लोक से और ऊंचे लोकों से। मैंने कहा स्वर्ग लोक से ऊपर वासना नहीं जाती, वहाँ से आगे आगे की साधना करने वाले लोग हैं, या तो वो पृथ्वी पर आ जाते हैं या आगे वहाँ से आगे तपस्या करते हैं। ब्रह्मलोक का भी वर्णन है, आगे दूसरे लोकों का भी वर्णन है, अनंत लोक लोकांतरों का वर्णन है, जो मैंने अभी कह गए। तो जल में थूकना आध्यात्मिक अपराध है। तो ये इन्होंने 3 श्रेणियाँ कही हैं। हाँ, वो जो नहर होती है उससे जन्नत में एक बादल उठेगा, मुश्क अंबर, और उससे उन्होंने कहा कि वो 3 किस्म की उनकी जन्नत होती है। एक में अल्लाह, एक में खुद पीना पड़ता है, सेल्फ सर्विस है। दूसरी वाली जो जन्नत है उसमें वो हुरें उन्हें मिलती हैं, और तीसरी वाली में अल्लाह अपने हाथ से पिलाएगा। एक तरफ कहते हैं, बिल्कुल यही आप सुन लीजिएगा, एक तरफ वो कहते हैं कि भाई उसके हाथ पैर कुछ नहीं है, निराकार है अल्लाह। हम भी कहते हैं, हमारा उपनिषद कहता है, हमारे वेद कहते हैं, हमारा सनातन धर्म कहता है, ये महाभारत कहता है, अव्यक्त सनातन ब्रह्म, उसके लिए कोई शास्त्र कुछ नहीं कह सकता। हम मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति विसर्जित कर देते हैं थोड़ी देर में। हम मूर्ति आरंभ करने के लिए, जैसे हम ABCD पढ़ते हैं बचपन में, आबासा पढ़ते हैं, का खा गा पढ़ते हैं, हम कापी कलम, उसके बाद हमें याद हो जाता है, उसके बाद हम इसे भी विसर्जित कर देते हैं, हमारी स्मृतियाँ सारी विलीन हो जाएं, केवल शुद्ध चेतना में हम लय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम संपूर्ण विषय जानने लगते हैं, सारी क्रियाएं हम करने लगते हैं, अष्ट सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। वो है क्या, हम उनमें हम स्वयं ही अष्ट सिद्धि स्वरूप हो जाते हैं, इच्छा क्रिया ज्ञान का पूर्ण विकास हो जाता है। ब्रह्म, ऐसा कुछ नहीं है इस जगत में जो हमारे द्वारा ना हो। हमारे द्वारा क्या नहीं, वो जो साधक जब ब्रह्म में उस अवस्था को पहुंच जाता है। अभी तो क्या हम ABCD शुरू कर रहे हैं, अब कोई अपने को ब्रह्म ज्ञानी घोषित कर दे तो ये जितने निजी धर्म वाले हैं, महाभारत में नहीं ऐसा है। महाभारत तक 5000 साल तक लगातार चला है। खैर, तो अब आप इन्हीं बातों का ओशो ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है हमारे उसका, लेकिन कुरान का मजाक नहीं उड़ाया, उसने बड़े सोचने की बात है। ओशो ने सबसे ज़्यादा मजाक ऋषि मुनियों का उड़ाया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि उन्होंने कुरान का मजाक उड़ाया हुआ। अरब कंट्रीज, सारी दुनिया में गए, अरब कंट्रीज में जाकर के वहाँ कुरान के खिलाफ बोलते, पता चल जाता है। ईसाइयों के खिलाफ थोड़ा सा बोला कि इतना बोल दिया कि मांस खाते थे और शराब पीते थे, तो खदेड़ दिया गया दुनिया से। तो देख लीजिए, हमारे ऋषि किससे डरेंगे, निर्भय होंगे। कोई भी व्यक्ति जब उस अवस्था को पहुंच जाएगा, शक्ति के तरंगों से चलेगा, क्योंकि सारा जगत शक्ति से चल रहा है, शक्ति है तो हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, शक्ति निकल जाती है, मर जाता है। हर वस्तु, सूरज, चंद्रमा, सब तारे, अनंत ग्रह नक्षत्र शक्ति से चल रहे हैं, और शक्ति से इनकार करते हैं, लेकिन शक्ति की तो साधना करनी पड़ेगी। अब इन्होंने कहा कि अल्लाह ने अपने नूर डाला हुआ है, कैसे हर क्षण उसे सुंदर बनाता रहता। अल्लाह का ध्यान इस बात पे है, ये तमाम चीज़ें। और एक और बात इन्होंने कही है, एक और बात इन्होंने कही है कि जब उनसे संभोग करेगा, जो ये किसे मिलती हैं उरें, या आप जानते ही हैं, वो पढ़ लेंगे आप। जिहाद करेगा, जो मुसलमानों ने, जो मुग़ल शासकों ने 3 काम किए, हमारी संस्कृति को मंदिर तोड़े, संपत्तियां छीनी, औरतों से, बहू बेटियों से बलात्कार किए, और जो इस्लाम को नहीं मानता उसे काट दिया। उनके अलावा गैर इस्लामी, जो अल्लाह को नहीं मानता, उनके इस्लाम को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, वो सब काफिर हैं। तो काफिरों की वो जो औरतें हैं वो उनके लिए गनीमत हैं, ये शब्द उनके हैं, और
वही हुरेमंदी हैं। वो कहते हैं कि जब वो उनसे संभोग करेंगे तो यहाँ आप जल्दी डिस्चार्ज हो, जल्दी फारिग हो जाते हैं शब्द कहते हैं। लेकिन अल्लाह इतनी कुव्वत देगा, इतनी कुव्वत उन्हें देगा कि वो देर से डिस्चार्ज होंगे। अरे भाई, हमारे यहाँ नीचे ज़मीन पे भी भैरवी तंत्र है, भैरवी साधना है, लेकिन भैरवी के लिए धैर्य है। इतनी कुचला भैरवी कोई भाग्यवश मिल जाए, क्या है उसमें, मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या है। अगर वाकई कोई महिला धैर्यवान और जो साधिका हो, उसमें आसन सिद्धि है, उसमें तत्व सिद्धि के मंत्र हैं, उसमें रंग हैं, उसमें अंगन्यास है, उसमें विधान है, वनस्पतियों का सेवन है, उसमें शुभ ग्रहों के अन्य हैं, उसमें रंग हैं, उसमें दिशाएं हैं, उसमें परिवेश का सेवन है। लोग भ्रमित हो जाते हैं कि बस औरत से जाओ, टिपट जाओ, उत्तेजना दो, उसके मान मर्दन अंगों का मर्दन करो और चिपट जाओ और डाल दो और उससे आनंद आ जाएगा। तो वो शुगर से ना उनका नाभि जागृत हुई, ना उनका इंसुलिन उससे उत्पन्न हुआ, शुगर से दमा से मर गए, जहर उन्हें बाद में दिया गया। पूरी दुनिया ये मान बैठी कि बस ऐसा हो जाएगा, उससे काल ज्ञान रोग शोक नष्ट होते हैं। अब ये सारा कुछ हो, और पहले तत्व में क्या होगा, महिला का भी प्राणोत्थान होगा। ऐसा नहीं, अगर वो धैर्यवान है, वो साधिका है, तो वीर्य स्खलन का प्रश्न नहीं होता। और वो जो क्षणिक आनंद है, वो क्षणिक आनंद से विराट आनंद ही सब कुछ तोड़ डालेगा, भीतर पर रासायनिक परिवर्तन करेगा, सांसों की गति बंद हो। जो पतंजलि का सूत्र है, पतंजलि का सूत्र क्या कहता है, दुख दौर मनस्य, ये सांस लेना द्वंद्व है, दुख का कारण है। सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। तो पतंजलि योग दर्शन में पहले भाग में 31वां श्लोक है। वो कहते हैं प्राणों का निरोध हमेशा के लिए, इसीलिए ऋषि जल में घुस जाते हैं। तो जब तक ऐसा ना हो जाए, हम साधारण साधक हैं भाई, उस अवस्था में भी, संभोगरत अवस्था में भी वही क्रिया होनी चाहिए जो अकेले आप कर रहे हैं। किन के लिए, जिनके अंदर पूर्व संस्कार मिला हुआ है और जो उस मार्ग से जाना चाहते हैं, जो वैराग्य धारण नहीं कर सकते, अभी उनका मूल रह गया है योनि में आसक्ति, या ये स्त्री की आसक्ति लिंग में है, अभी संभोग में है, तो उसी को माध्यम बना करके हमारा विज्ञान भैरव भी और सौभाग्य अर्चन खंड है रुद्रायमल के अंतर्गत, उसमें भी और बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो ये जो है इतनी सारी क्रियाएं प्राण निरोध, और उसके बाद से साधना शुरू होती है। तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, मान लेते हैं कि वो तो ठीक कह रहे हैं। उनका जीवन देखो जो साधना कर रहा है, पहले इतनी सारी अप्सराएं जैसी उनके पास हैं, हर ब्रांड के, हर देश की लड़की उनके पास है, तो उनका तो कुछ नहीं हुआ, केवल बातें की हैं। धक्के खाते हैं, जेलों में जाते हैं, हथकड़ियों में, आखिर रोग से तड़प तड़प के मर जाते हैं। अरे योगियों की एक खूबसूरत मौत होती है। खैर, तो अब ये हमारे यहाँ तो ये सब है। और ओशो कहते हैं मैं मृत्यु सिखाता, मैं किताब उठा के दिखा दूंगा, आप देख लेना। तंत्र की प्रयोगशाला में कुंवारी कन्याओं का प्रयोग, इस सब में अगर नारी के अंदर तड़पता हुआ, छलकता हुआ सच्चा प्यार नहीं होगा, प्यार एक जीवनी शक्ति बन जाती है। ये सारी चीज़ें भी, बहुत सारी क्रियाएं भी हैं, लेकिन हम प्यार से, वही प्रेम नारी के माध्यम से ब्रह्म का ईश्वरीय प्रेम हो जाता है, वो शिव का प्रेम हो जाएगा नारी से, हमारा शक्ति से प्रेम हो जाएगा, माध्यम है। अगर प्रेम नहीं है, प्रेम वाली नारी ही इतनी क्रिया करेगी, साधना करेगी, सहयोग करेगी, इसलिए पूर्ण कुशला भैरवी बोला गया। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं अल्लाह, यानी कोई कुछ घंटे देर से, वहाँ घंटे लागू नहीं होंगे। तो ये सब अब अंतर आप समझ लीजिए, तुलनात्मक अंतर मैंने बता दिया कि आप ये जानें कि बाकी क्या है। और इसी के अंतर्गत कि चलो साधारण, हमारे यहाँ साधारण व्यक्ति वहाँ जा कर के, अभी जब आप मैं दूसरे भाग में इसका स्वर्गलोक का वर्णन करूँगा, वहाँ ऐसा नहीं है यहाँ से नीचे से मर के जा रहा अच्छे कर्म के, वहाँ अप्सराओं से संभोग कर रहा है, कहीं नहीं है, कोई वर्णन नहीं है। मुझे दिखा दे कोई दूसरा व्यक्ति, देख लें भाई वो कौन है, किस स्तर का होना पड़ेगा। महाविपरीत प्रत्यंगरा तंत्र कहता है मोटे मोटे स्तनों वाली मेनका भी और पुष्टगात वाली भरे हुए बदन की मेनका भी आकर्षित हो जाती। महावीर रावण के स्तर का होना पड़ेगा, ऋषियों के स्तर का होना पड़ेगा, और ये ऋषियों ने जो संभोग किया है उसका कोई कार्य कारण सिद्धांत है। मैं 3 उदाहरणों से, क्योंकि इतना लंबा 40 मिनट तो होने वाले हैं लगभग, तो मैं बहुत जल्दी से अब 3 उदाहरण दूंगा।
उर्वशी से किसका हुआ? अर्जुन के जो पूर्वज थे, यजाति के पुत्र सबसे छोटे जो पूर्व हैं, 4 को तो तरह तरह के शाप मिले, वो इससे पहले भाग में मैं वर्णन कर चुका हूँ कि अर्जुन ने उर्वशी से संभोग करने से क्यों मना किया। तो उर्वशी से क्या है, और पूर्व के संभोग से पूर्ववंश चला है, ठीक है, और ये नीचे है पृथ्वी पे। दूसरा उदाहरण दूंगा, शुकदेव मुनि, व्यास जी और घृताच जी अप्सरा के संयोग से वो शुकदेव मुनि का जन्म हुआ। ये श्रीमद् भागवत पढ़ी जाती है, संसार को ज्ञान दिया। और मेनका और विश्वामित्र के संभोग से शकुंतला देवी का जन्म होता है। शकुंतला दुष्यंत, चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत की पत्नी होती हैं। उनसे भरत पैदा होते हैं। हमारे देश का नाम भारत होता है, भरतवंश चलता है। तो ये सारी चीज़ें कार्य कारण सिद्धांत और पूर्व चला आ रहा है। ये रहस्य है, इसको हम जान नहीं सकते। एक ही रास्ता है तपस्या का, साधना का। इसके बिना हम शब्द जाल में पड़ जाएंगे, लोग हमें समझाते रहेंगे, हम गलत समझते रहेंगे और हम अपने सनातन धर्म पे ही उंगलियां उठाते रहेंगे। क्योंकि अब यही बातें हैं, यही प्रसंग तो अभी वो घंटों लगा देते, क्या नाम है, अभी कथावाचक हो ना, तो वो छातियों का वर्णन, अंगों का वर्णन फलाना कर करके आपको उद्वेलित कर देते, नाचने लगते। चुटकुले, गीत, शायरी है कथावाचक, क्योंकि कोई साधक नहीं है, किसी ने कोई प्राणों का निरोध नहीं किया है, किसी ने कोई क्रिया मंत्र तत्व किसी के अंदर जागृत नहीं है, और उन्हें तत्व का तो इतना सा भी पता नहीं है। होता तो वो इस तरह की बातें नहीं करते, नाचना कूदना, फिर वो धंधा शुरू हो जाता है कुछ। अब मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो हम अपने सनातन धर्म पे उंगली उठवाते हैं भाई। ऐसे अगर मैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण देता रहूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा अगले भाग में। और ये चुनी क्यों है, ये भी मैं इसका उत्तर दे देता हूँ जल्दी से। तो प्रिय श्रोताओ, अनंत लोक हैं, उनमें कितने सारे स्वर्ग हैं और कितनी सारी अप्सराएँ हैं जिनकी गणना कभी नहीं हो सकती। समय बीत जाएगा, काल बीत जाएगा। उनके नाम इस प्रकार कुछ वर्णन करते हैं। एक सभा का वर्णन है। अनुचना, ये अप्सराओं के नाम हैं, मुख्य उनमें से कुछ चुनी गई हैं। अनवंद्या, गुणमुख्या एवं गुणवरा, अद्रिका, सोमा, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, मरीचि, शुचिका, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, अंबिका, लक्षणा, क्षेमा, देवी, रंभा, मनोरमा, असिता और सुबाहु, सुप्रिया एवं बपु, पुंडरिका एवं सुगंधा, सुरसा और प्रमाथनी, काम्या, स्वारद्वती, ये झुंड के झुंड अप्सराएं नाचने लगी। इनमें कुछ मुख्य कही गई हैं 10, इसमें भी इस झुंड में। अभी और दूसरे में मान लो 20 हैं, 25 हैं मुख्य, उनमें से भी फिर एक चुनी गई। ऐसे बहुत सारे बनाए गए हैं। तो इनमें मेनका, सहजन्या, कर्णिका और पुंजिक स्थला, ऋतु स्थला एवं घृताची, विश्वाची, पूर्वचित्ती, उमलोचा और प्रमलोचा, ये 10 विख्यात हैं। इनमें भी, इन्हीं में से भी अगर एक को निकाला जाए, इन्हीं में भी प्रधान अप्सराओं की श्रेणी में 11वीं उर्वशी आती है। तो इसलिए मैंने उर्वशी को चुना, उसका सौंदर्य वर्णन। और ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। और पहले भाग के दूसरे और तीसरे भाग का इंतजार कीजिए। जो मैंने कहा है उसके मैं उत्तर दूंगा। एक और बात जाते जाते, ये सूर्य जब उदय होता है, पूरे दिन चलता है सूर्योदय के साथ में, और फिर मध्याह्न काल होता है। अलग अलग प्रकार से ये अप्सराएं सूर्य के साथ में गतिमान होती हैं। उनमें कौन सी हैं? और 12 मास की वो 12 अप्सराएं हैं। जैसे 12 आदित्य हैं, 12 गंधर्व चुने गए हैं, 12 यक्ष चुने गए हैं, 12 राक्षस, 12 सर्प हैं। तो ऋतु, जो चैत्र मास है उसमें ऋतु स्थला, बैसाख में पुंजिक, ज्येष्ठ में मेनका, आषाढ़ में सहजन्या, श्रावण में प्रमलोचा, भाद्रपद में अनुमलोचा, आश्विनी मास में घृताची, कार्तिक मास में विश्वाची, मार्गशीर्ष में उर्वशी, पौष मास में पूर्वचित्ती, माघ मास में तिलोत्तमा, फागुन मास में रंभा। ये सारे गुण जो सूर्य की किरणों के साथ जो नारियां पैदा होती हैं, पुरुषों के अलग हैं, शिव तत्व से प्रकट होते हैं। तो जो किरणें हैं
अब घृताची मान लिया जाए, घृत जैसी चेतना, घृत जैसी त्वचा वाली, घृत जैसी आभा वाली। मैं कई बार यज्ञ मंडल की बातें करता हूँ तो उनमें समझाता हूँ। तो अश्विनी मास है तो जो कन्याएं होंगी, जो पुण्यवान कन्याएं होंगी, जन्म लेगी उन ग्रह नक्षत्रों में जो जन्म लेंगी, वो घृताची के सौंदर्य से अभिभूत होंगी। अब उनके अपने अपने कर्म, अपने अपने, कोई उनमें से हीरोइन बन जाएगी, कोई उनमें से किसी राजा को ब्याह जाएगी, पतिव्रत जीवन जिएगी, अलग अलग प्रकार के वो हैं किसके, जिन जिनके जैसे जैसे कर्म है। तो इतना बड़ा गहन विषय है, क्या ब्रह्मांडीय तंत्र जो है उसे कैसे जाना जा सकता है? तो आदमी तंत्र से मार्ग से चले या योग मार्ग से चले। अगर मेरी ये बात समझ आई हो, पसंद आई हो, तो दूसरे भाग का इंतजार करें और तीसरे भाग का इंतजार करें। जो मैंने कहा है मैं उसके उत्तर दूंगा। दूसरे क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, ना मैं जानना चाहता। मेरा उत्तर आपको संतुष्टि देता है तो मेरा ये प्रयास सार्थक होगा। ओम तत्सत।